वेस्टर्न बॉर्डर पर है पाकिस्तान, जिसके पास है न्यूक्लियर बम की ताकत। ईस्टर्न बॉर्डर पर है चीन, जिसके पास भी है न्यूक्लियर बम की पावर। इन दोनों से ही भारत युद्ध लड़ चुका है। पाकिस्तान को हमने हर बार हराया, चीन से हम युद्ध हारे भी, लेकिन आज इन दोनों देश की तरह पूरी दुनिया में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से युद्ध करने की सोचे भी। वजह हमारी आर्म्ड फोर्सेस और हमारे न्यूक्लियर बम की ताकत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के पास की न्यूक्लियर बम की ताकत आई कैसे? आखिर इंडिया एक न्यूक्लियर पावर देश बना कैसे? तो चलिए आज आपको इसी की कहानी सुनाते हैं जो आजादी से पहले शुरू हुई थी। तो आजादी से पहले 1940 में हमारे देश के विजनरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी भाभा ने भी सोचा कि हमें अपने देश की न्यूक्लियर एनर्जी और सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसी के लिए उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की, जो भारत की न्यूक्लियर रिसर्च का पहला सेंटर बना। डॉक्टर भाभा का सपना था कि भारत भी एक दिन न्यूक्लियर पावर देश बनेगा, और इसकी कहानी आजादी के बाद और मजबूत हुई। तो 1947 में आजादी के बाद भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। यह एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, क्योंकि देश को अपनी सिक्योरिटी और एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए अल्टरनेटिव सोर्सेज की जरूरत थी। 1950s में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC का गठन किया और डॉक्टर होमी भाभा को इसका चेयरमैन बनाया। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना हमारा विकास अधूरा है। फिर 1950 और 60 के दशक में दुनिया कोल्ड वॉर की टेंशन से जूझ रही थी। अमेरिका और USSR के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भारत को भी अफेक्ट कर रहा था। 1962 में चाइना के साथ हमारी पहली वॉर हुई। 1964 के चाइना के पहले न्यूक्लियर टेस्ट ने हमें एक वेकअप कॉल दिया कि अब वक्त आ गया है हमारे खुद के न्यूक्लियर टेस्ट्स का। हमने समझ लिया कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें भी अब न्यूक्लियर पावर बनने की जरूरत है, और तब तो और भी ज्यादा जब हमारे पड़ोसी देश के पास ये पावर ऑलरेडी है। और फिर इंदिरा गांधी की लीडरशिप में भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। और फिर आया 1974 का वो हिस्टोरिक मोमेंट जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में कंप्लीट किया। इस टेस्ट को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। डॉक्टर होमी भाभा के शागिर्द डॉक्टर राजा रमन्ना और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की लीडरशिप ने इस मिशन को सफल बनाया। इस टेस्ट के सफल हो जाने के बाद डॉक्टर रमन्ना ने इंदिरा गांधी को फोन करके सिर्फ इतना ही कहा था, द बुद्धा हैज स्माइल्ड। इत्तेफाक से वो दिन बुद्ध पूर्णिमा का ही था। सोचिए कितना प्राउड मोमेंट था। ये सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं था, बल्कि पूरे देश को एक वेकअप कॉल था कि भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है। इस टेस्ट के बाद दुनिया भर से रिएक्शंस आए। अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाने की धमकी दी, कनाडा ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना बंद कर दिया, लेकिन USSR ने हमारा साथ दिया और भारत ने अपनी इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का शक्ति प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया। यह दिखाता है कि भारत अपनी सॉवरेनिटी को कितना इंपॉर्टेंस देता है। भारत के इस टेस्ट के बाद पाकिस्तान भी अलर्ट हो गया और वहां के जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, We will eat grass, but we'll have our own nuclear bomb. डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में लीड रोल प्ले किया और 1980 में उन्होंने अपने यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को एस्टैब्लिश किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पाकिस्तान की भी तैयारियां शुरू हो रही थी। फिर आया 1998। भारत में सरकार थी भाजपा की और हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उन्हीं की लीडरशिप में भारत ने अपना ऑपरेशन शक्ति का लॉन्च किया। इस बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने पूरी दुनिया को भारत का शक्ति प्रदर्शन किया। 11 मई और 13 मई को भारत ने टोटल 5 टेस्ट किए। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. ये टेस्ट बेहद सीक्रेटिव तरीके से किए गए। जासूसी अमेरिकन सैटेलाइट से बचकर हमारे देश के साइंटिस्ट और सेना रात को काम करते, और आखिरकार ये टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए। डॉक्टर कलाम ने भी डॉक्टर रमन्ना की तरह PM अटल बिहारी वाजपेयी को टेस्ट की खबर देते हुए कहा, द बुद्धा हैज स्माइल्ड अगेन। इत्तेफाक की बात कहूं तो 11 मई को भी बुद्ध पूर्णिमा ही थी।
जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट का ऐलान एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने फिर वही भारत पे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, लेकिन भारत फिर भी डटा रहा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब संसद और दुनिया के सामने इसका ऐलान किया तो यह भी आश्वासन दिया कि भारत इसे किसी ऐसे देश पे यूज नहीं करेगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। साथ ही नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को अपनाने का भी ऐलान किया। लेकिन परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। दुनिया भर के देशों के सैंक्शंस के बाद भी भारत पीछे नहीं हटा और अपनी न्यूक्लियर पावर में इजाफा करता रहा। आखिरकार अमेरिका झुका और इसके बाद इंडिया और यूएसए के बीच डिप्लोमेटिक टॉक शुरू हुए और इसके बाद 2008 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत के पास लगभग 200 एटम बम हैं और इन्हें टारगेट पर पहुंचाने के लिए ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी। आज इसी न्यूक्लियर पावर के कारण भारत सेंटर स्टेज पर है और यही कुछ वजह है कि अब दुनिया भारत को सॉफ्ट पावर नहीं, वर्ल्ड पावर की तरह मानती है। तो ये थी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी, जिसका सपना आज़ादी से पहले देखा गया था और बड़ी ही मेहनत से इसे पूरा किया गया। ये कहानी सिर्फ साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस या इंडियन आर्मी की नहीं, हर उस भारतीय की है जो इस सफर में इसका हिस्सा बने। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।